है वो पीछे की सफ़, हर एक काम करने वाला साथी को मैदान दावत के अंदर उसको सुरमा बनना है। उसको क्या बनना है? सुरमा बनना है। सुरमा जानते हैं? कानों में लगाते हैं, नाकों में लगाते हैं, मुंह में लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं? कहाँ लगाते हैं? आंखों। और हज़रत मौलाना यासिर रहमतुल्लाह अलैह इस सुरमा बनने की तफसील बताते थे कि ये सुरमा पहले एक ढेला होता है, ढेला पत्थर जैसे पत्थर होता है ना, ऐसा पत्थर का ढेला होता है। वो पहाड़ों का सुरमा का पहाड़ होता है, जैसे पत्थरों का पहाड़ होता है, मट्टियों का पहाड़ होता है, रेत का पहाड़ होता है, इसी तरह सुरमा का पहाड़ होता है। और उससे मशीन के जरिया से पत्थर काटते हैं। जैसे पत्थर होता है बड़े बड़े, ऐसे ही उसको हथौड़े के जरिए से और मशीन के जरिए से उसको काट कर लाते हैं और लाकर फिर उसको टुकड़ा करते हैं। और टुकड़ा करने के बाद फिर उसको हम्बल दिस्ता के अंदर पीसते हैं। उसको हम्बल दिस्ता के अंदर पीसते हैं। पीसते जब वो अपनी जात को बिल्कुल मिटा देता है, वो सुरमा का ढेला जब वो अपनी जात को बिल्कुल मिटा देता है, उसका कोई शख्सियत और उसका कोई हैसियत और उसका कोई जात को बाकी नहीं रखता, उसके बाद ये सुरमा अल्लाह ने अपने बंदू के तमाम आज़ा और जवारिह के अंदर जो उज़्व दिए हैं, उसमें से सबसे कीमती और सबसे आला और सबसे नाजुक उज़्व जो आँख है, ये सुरमा अपनी ज़ात और अपनी शख्सियत और अपनी अहलियत को जब मिटा देती है तो इंसान के सबसे आला जगह में रखा जाने का काबिल बनता है। और फिर आगे ये फरमाते थे हज़रत मौलाना यासिर रहमतुल्लाह अलैह, जब वो अपनी जात को बिल्कुल मिटा दिया, किसने? उस पत्थर के ढेला ने, सुरमा के पत्थर के ढेला ने जब अपनी जात को बिल्कुल मिटा दिया, तो अब क्या हुआ? अल्लाह जल्ला जलालुहु अम्मा नवालुहु ने लोगों के दिलों के अंदर, इंसान के कुलूब के अंदर उस सुरमा की मोहब्बत अल्लाह ने डाल दिया। और इस वजह से वो इंसान हर एक उसको मोहब्बत करता है और मोहब्बत करके अपने आंखों में लगाता है, उसको आंखों में लगाता है। कौन लगाता है? मुल्क का सदर वो भी लगाता है, मर्द वो भी लगाता है, औरत वो भी लगाता है, माल वाला वो भी लगाता है, गरीब वो भी लगाता है, पढ़े लिखे वो भी लगाता है, अनपढ़ वो भी लगाता है। हर एक इसको अपने आंखों में लगाता है। क्यों? अल्लाह ने हर एक के दिल के अंदर उसकी मोहब्बत पैदा कर दिया। कब? जबकि उसने अपनी जात को बिल्कुल मिटा चुका। हजरत मौलाना यासिर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, इस काम के करने वाले की मरजाइयत और लोगों के दिल का खींच लेना और लोगों के दिल के अंदर खिलाफत का डाल देना, ये अल्लाह करते हैं। ये अल्लाह का काम है कि किसी की जात की तरफ, इस काम की तरफ लोगों के दिल माइल हो जावे और उसकी बात को मान ले और उसकी सुन ले और वो जो कहे उसकी इताअत करे। इसके लिए दिलों का माइल होना ये अल्लाह करते हैं। किसी की जात की तरफ मरजाइयत खलाइक अल्लाह बनाते हैं। कब? जब वो अपनी जात को मिटाता है। ये मौकूफ है अपनी जात को मिटाने के ऊपर। जो जितना अपनी जात को इस काम में मिटाता चला जाएगा, पीसता चला जाएगा। कैसे पीसता चला जाएगा? लोगों की तरफ से तकालीफ और लोगों की तरफ से इहानत और लोगों की तरफ से तदल्लुल और लोगों की तरफ से तकलीफ देना और लोगों की तरफ से बुरा भला कहना और साथियों की तरफ से गीबत और शिकायत का करना, ये सब कुछ उसके ऊपर आता चला जाएगा और वो इस तमाम चीज़ों को अपने अंदर हजम करते हुए अपनी जात को मिटाता और पीसता चला जाएगा।
ایسا ہوگا کہ اس کی شکنجبین بھی نہیں ہوگی. شکنجبین سمجھتے ہیں کہ یہ جو کیا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں, پیشانی. اس پیشانی کے اوپر کوئی داغ, ایسے جب آدمی ناراض ہو جاتا ہے اور آدمی جب وہ غصہ ہو جاتا ہے تو اس کا یہ وہ جو چمڑے ہیں یہ سکڑ جاتے ہیں اور ناراضی کا اظہار ہوتا ہے چہرے کے اندر. ان تمام چیزوں کے باوجود اس کے چہرے کے اندر کوئی ناراضی کا اثر ظاہر نہیں ہوگا. ایسے اس نے اپنے آپ کو پیسا جیسے سرما کا ڈیلا اپنی ذات کو پیس کیا, ختم کیا. تو اس سے اجتماع قلوب پیدا ہوگا. اور اس کے آگے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت ہی سخت بات بتائی, بہت ہی سخت بات حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بعد بتایا. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اسلام کو اور دین کو, اسلام کو اور دین کو یہود و نصارہ کے ذریعہ سے جتنا نقصان نہیں پہنچا, اسلام اور دین کو یہود اور نصارہ کے ذریعہ سے جتنا نقصان نہیں پہنچا, کام کرنے والے ساتھیوں کے اندر کی اختلاف اور دل کا پھٹن یہ اس سے زیادہ دین کو نقصان پہنچانے والا ہے. یہ اس سے زیادہ دین کو نقصان پہنچانے والا ہے. بہت سخت ہے. اس لیے اس کام کے اندر جتنا ساتھیوں کا دل جڑا ہوا ہوگا, جتنا ساتھیوں کا دل ایک ہوگا, چاہے رائے کے اندر ہزاروں اختلاف ہو, صحابہ کے رائے کے اندر ہزاروں اختلاف ہوتے تھے, لیکن وہ سب دل کے اعتبار سے اجتماع قلوب, تالیف قلوب, مؤلفۃ القلوب. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ 3 নম্বর কথা যেটা বলতেন ইজতিমায়ে কুলুবের জন্য, কে 2 নম্বর কথা তো বলে দিয়েছি.